ललिता देवी के खेत अब पूरे साल हरे भरे रहते हैं। धान के अलावा वे तमाम तरह की सब्जियां भी उगाती हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके अब तो अच्छी कमाई कर रही हैं। सुमित्रा पहले सिर्फ खेती पर निर्भर थी और खेती पूरी तरह बारिश पर। लेकिन अब उनके पास सिंचाई के इंतजाम हैं। खेती के साथ साथ पोल्ट्री से जुड़ी हैं और लाह की खेती भी करती हैं। आजीविका के साधन बढ़ जाने के बाद परिवार की माली हालत सुधरने लगी है। ललिता और सुमित्रा जैसी हजारों महिलाएं अब आजीविका के अलग अलग साधनों से जुड़कर समृद्धि की कहानी लिख रही हैं। घर के हालात बदल रहे हैं, गांवों की तस्वीर बदल रही है, झारखंड की पहचान बदल रही है। खूंटी जिले के लोएंकेल गांव में बना ये है समेकित आजीविका फार्म। करीब 25 एकड़ के इस फार्म में आजीविका के तमाम साधन मौजूद हैं। गांव की दीदियां इन संसाधनों के जरिए अपनी जिंदगी संवार रही हैं। समूह की ताकत और ग्रामीण विकास योजनाओं के तालमेल से निकल रहा है लोएंकेल और आसपास के कई गांवों की तरक्की का रास्ता। आदिवासी बहुल झारखंड की करीब 2/3 आबादी खेती पर निर्भर है और इसका एक बड़ा हिस्सा छोटे और भूमिहीन किसानों का है। इनके लिए परिवार का पेट पालना हमेशा से एक बड़ी चुनौती बना रहा। ललिता और सुमित्रा भी उन्हीं में से एक थीं, जब तक उन्हें आजीविका के नए साधनों से नहीं जोड़ा गया। पहले तनी सुना नहीं पा रही होते खेती बाड़ी कर रहे, आप आगे बढ़ा थी। अब अगरा खेती बाड़ी कर रही थी तो गाड़ी मन ले ली, घर मन बना ली। ऐसे परिवारों को खुशहाल बनाने का एक ही रास्ता है, उन्हें आजीविका के एक से ज्यादा साधनों से जोड़ना। इसके लिए झारखंड सरकार ने समेकित आजीविका के जरिए विकास का रोड मैप बनाया। जरूरतमंद महिलाओं को गांवों में चल रहे महिला समूहों से जोड़ा गया। समूह से कर्ज लेकर इन्होंने आजीविका के साधन जुटाने शुरू किए। ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS की मदद से दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलने लगा। JSLPS से ही मुर्गी भी मिला है, उसी से खेती बाड़ी जो भी चल रहा है अभी उसी के माध्यम से चल रहा है और महिला लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य छोटे और भूमिहीन किसानों तक पहुंचना है, जो पारंपरिक रूप से खेती, पशुपालन या लघु वनोपज पर निर्भर रहे हैं। समेकित आजीविका के जरिए ऐसे किसान परिवारों को रोजगार के अलग अलग साधनों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। इस अभियान में सबसे पहले खेती को मजबूत करने की कोशिश की गई। खेती का तरीका ही नहीं, इसका दायरा भी बढ़ाया गया। ये जोहार और JHI-MDI जैसी योजनाओं के साथ तालमेल का ही नतीजा है कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में भी खेती में नए प्रयोग होते नजर आ रहे हैं। जिन खेतों में कभी सिर्फ धान या मौसमी सब्जियां होती थी, वहां अब स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली जैसी फसल देखने को मिलती है। समूह का साथ और विशेषज्ञों से मिल रही तकनीकी मदद की बदौलत किसान अब अच्छी कमाई कर रहे हैं। पारंपरिक विधि से जो खेती बाड़ी होता था, एक बार बरसात में हुआ उसके बाद कुछ नहीं होता था। अभी आधुनिक तरीका अपना करके ड्रिप इरिगेशन से भी मैंने खेती किया, उसका मुनाफा अच्छा रहा। पहले हम दिन रात रो रहे थे, वो रोना नहीं पड़ रहा, अब हंसते हंसते जिंदगी गुजर हो रहा है। आजीविका को लेकर सोच में आ रहे तमाम बदलावों को अपने में समेटे है खूंटी का ये इंटीग्रेटेड फार्म। सब्जियों से लेकर फलों की खेती यहाँ एक साथ देखी जा सकती है। एक ही खेत में लगे तमाम तरह के पौधे खेती की बदलती तस्वीर दिखाते हैं। मिश्रित खेती के साथ सामूहिक खेती का प्रयोग भी यहाँ खूब किया जा रहा है। क्वांटिटी और क्वालिटी सही हो रहा है। और पहले था कि बीज हम लोग का ज्यादा लगता था और उपज कम लगता था, मेहनत भी बहुत ज्यादा करते थे।
अभी हम लोग टपक सब में कर रहे हैं, जो JSLPS से हम लोग को मिल रहा है, उसमें हम लोग को मेहनत बहुत कम करना पड़ रहा है। इस आजीविका फार्म का संचालन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और सखी मंडल की दीदियों द्वारा किया जाता है, लेकिन दूसरे विभाग और योजनाओं का समन्वय भी यहाँ दिखाई देता है। मसलन पानी का इंतजाम कृषि विभाग करता है, तो सिंचाई के संसाधन और खेती को उन्नत बनाने का जिम्मा जोहार का है। समेकित आजीविका का ये मिशन जोहार, JHI-MDI, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के तालमेल से चलाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड फार्म क्लस्टर में खेती का दायरा बढ़ाने के साथ ही आजीविका के दूसरे संसाधनों को भी तवज्जो दी जा रही है। गरीब परिवारों को खेती के साथ पशुपालन और पोल्ट्री से भी जोड़ा जा रहा है। महिलाएं अब आमदनी बढ़ाने के लिए बकरी, सुअर, मुर्गी और बतख पालन करती दिखाई दे रही हैं। एक ही परिवार को आजीविका के एक से ज्यादा साधनों से जोड़ने का असर अब दिखने भी लगा है। जब मेरा स्थिति इतना भी खराब है तो हम जुड़ के ही सब मुझे कुछ करेंगे। तो अभी हम दारू हाड़ी छोड़ के, अभी मेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, हमको खुशी महसूस हो रहा है। मेरा पति भी अब थोड़ा इज्जत करता है, हमारा सास ससुर भी, और गांव वाला भी थोड़ा इज्जत करते हैं हमको। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को गैर कृषि साधनों से भी जोड़ा जा रहा है। आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने की दिशा में उठा एक और बड़ा कदम है आजीविका संसाधन केंद्र। किसानों को यहाँ से अच्छे बीज और खाद ही नहीं, अच्छी खेती के गुर भी सिखाए जाते हैं। पशुधन, पोल्ट्री और बतख पालन करने वालों को भी यहाँ से पूरी मदद मिलती है। आजीविका से जोड़ के हम लोग को इसमें से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ पे हर चीज़ का है, हम लोग का खेती बाड़ी से लेके पशुपालन तक का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। JSLPS ने ऐसे काडर भी तैयार किए हैं जो गांव में रहकर ही महिलाओं की मदद करती हैं। पशुपालन के लिए पशु सखी, खेती के लिए कृषक मित्र और वनोपज के लिए वन मित्र हैं, जो हर वक्त किसानों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। समूह की महिलाओं में से ही तैयार किए गए ये काडर खुद भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। उद्यमिता और आमदनी बढ़ाने के लिए महिलाओं को अब प्रसंस्करण से भी जोड़ा जा रहा है। महिलाओं के बनाए उत्पादों को सही बाजार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है पलाश। इसी तरह किसानों के उत्पाद को सही बाजार तक पहुंचाने के लिए गांवों में उत्पादक समूह बनाए गए हैं। उत्पादक समूहों को बैंक से भी जोड़ा गया है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। समूह की ताकत से बदल रही है किसानों की किस्मत। उम्मीद है कि सशक्त आजीविका के रास्ते समृद्धि का ये सफर जल्द ही अपने मुकाम पर होगा। सबको धन्यवाद।